Hi everyone, welcome to my YouTube channel क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम बिहार बोर्ड। सब्जेक्ट मैथ के महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे जो ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेशन, कोई ऐसी नंबरों का सीरीज जो लगातार क्या हो, बढ़ते हुए जाए या घटते हुए जाए, बट दो लगातार टर्म के बीच में समान अंतर आए। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? +1 का। 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? +1 का। 3 और 4 में क्या डिफरेंस है? +1 का। 4 और 5 में क्या डिफरेंस है? +1 का। 5 और 6 में +1 का। ये सीरीज़ लगातार चलता जाएगा। जो लास्ट टर्म होंगे उसको nth टर्म बोलते हैं। कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। जैसा कि एक फिगर देकर समझाया गया है, यहाँ पर एक पासा है। उसके बाद देखते हैं आगे में बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 है। इसके दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस हुआ? +2 का। फिर 3 से 5 हो गया, मतलब यहाँ भी +2 का। यहाँ पर 5 से कितना हो गया? 8 हो गया, मतलब 7 हो गया। 7 हो गया, तो यहाँ भी +2 का। मतलब ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा सीरीज जो दो लगातार टर्मों के बीच में हमेशा इक्वल क्या हो, या हमेशा अंतर क्या हो, डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, इसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं 100 से, अगर तो ये 95 ऐसे भी हो सकते हैं। 90, 85, 80 ऐसा ही चलता रहेगा सीरीज। ये 100 और 95 के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो -5 का। 95 से 90 के बीच में देखते हैं डिफरेंस -5 का। 90 से 85 के बीच में देखते हैं तो डिफरेंस कितना का? तो 5 का। 85 से 80 के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो -5 का। तो वैसा ही लगातार चलता रहे कोई सीरीज़, इसी को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसी सीरीज़ जो लगातार डिफरेंस इक्वल लेकर के आगे बढ़ती रहे तो उसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम अंकगणितीय प्रगति भी है। ठीक, चलते हैं अगला आगे थ्योरी पे बात करते हैं थोड़ा सा। और किसी एपी में सपोज मान लेते हैं कोई टर्म ए है, तो इसमें क्या होगा? दूसरा पद क्या आएगा? उसके दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस डी है तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरा टर्म में a+d। और भी कोई तीसरा पद क्या होगा? a+ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? ए गो डी, इसके और इसके बीच में अंतर d, तो इसके और इसके बीच में अंतर क्या हो जाएगा? ये भी d का होगा, लेकिन इसके साथ इसका जब तुलना करते हैं तो ये कितना का डिफरेंस से आगे जाएगा? तो 2 डिफरेंस से आगे जाएगा ये। वैसा ही अगर ये अगला पद और लिखा जाए तो a+ क्या हो जाएगा? ये इसके साथ इसका तुलना करेंगे अगर, तो ये 3d के रूप में लिखा जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे बताया गया है कि इसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा? a1 लिखा गया है, या a भी इसको बोल सकते हैं, या t1 भी बोल सकते हैं, t1 भी बोल सकते हैं। इसको सही लिखने का तरीका क्या है? a+1 - 1 इंटू डी, क्योंकि डी इसमें अभी आया नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में आएगा इसलिए। अब दूसरा पद क्या करेंगे? a+d। तीसरा पद क्या हो जाएगा? a+2d। चौथा पद अगर आएगा तो a+3d। हमेशा याद रखना कि जितना टर्म, जो टर्म को लिखेंगे उसमें उस टर्म को ए देंगे, उसके सफिक्स में यहाँ पर सपोज हमने क्या लिखा? 5th टर्म लिखा, ए सफिक्स में 5 दे देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला टर्म और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? 4 का, तो 4 गो डी का डिफरेंस है। d4 डिफरेंस, या इसको कॉमन डिफरेंस भी बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस सी डी भी इसको बोल सकते हैं।
इसका एक जनरल फॉर्मूला है ए इक्वल टू, या इसी को अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा जाए तो ए प्लस क्या हो जाएगा डी। अगर हम सपोज ए एन को लिख रहे हैं तो क्या होगा, nth टर्म है ये nth टर्म ए 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस एन से क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो n माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी से। ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। इस फॉर्मूले से हमारे सारे मैथ बनने वाले हैं। ये फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। ए को फर्स्ट टर्म से इंडिकेट किया गया, एन को नंबर ऑफ टर्म से इंडिकेट किया जाता है, एन नंबर ऑफ टर्म, एम एन बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म। ए इक्वल टू क्या बोला जाता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। ठीक, ए डी क्या बोला जाता है, दो पदों के बीच में डिफरेंस को क्या बोला जाता है, डिफरेंस बोला जाता है। ठीक, उसके बाद ए एन किसको बोला जाता है, लास्ट टर्म को बोला जाता है। लास्ट टर्म को ए बोलते हैं, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अगर हिंदी में बोला जाए तो पद बोलते हैं इसको, टर्म को। ठीक, उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो किसी श्रेणी को जोड़ा जाता है। जैसे कि कोई पद है, सपोज फॉर एग्जांपल के रूप में कोई एक पद है 1 2 3 4 5, ऐसे चलता रहेगा। सपोज मान लेते हैं 10 तक। ठीक, हमको इसको जोड़ना है तो इसको टोटल सम को क्या बोलते हैं, एस एन से इंडिकेट करते हैं। इससे एस एन से इंडिकेट करते हैं। यहाँ एस फॉर सम बोला जाएगा, यहाँ एन फॉर नंबर ऑफ टर्म बोला जाएगा, नंबर ऑफ टर्म बोला जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक, 10 तक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो इसलिए यहाँ फॉर्मूला होता है 10/2 इंटू, अगर हमको लास्ट टर्म पता है, अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला ये होता है एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, दूसरा एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू n-1 इंटू डी। ये होता है एक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से छांट करके उसको लेके गया, क्या छोटा करके रूप में लेके गया, ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी पढ़ा। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2a है, एक ए को रहने देते हैं, दूसरा ए को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें n-1 इंटू डी कर देते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ए प्लस n-1 इंटू डी क्या बोला गया, ए एन बोला गया। इसलिए n/2 चलते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 4, द्वितीय पद 10, तृतीय पद क्या है 16 और ऐसे ही लगातार चलता गया है। तो इसका सार्वअंतर मांगा है। सार्वअंतर मतलब दो लगातार पदों के बीच का अंतर। पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22, 28, ये लगातार चलता चला जा रहा है। ठीक, इसके सार्वअंतर मांगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है,
10 में से 4 चला जाएगा बराबर कितना 6, तो ये +6 का, ठीक। इसके और इसके बीच में कितना का +6, तो सार्व अंतर क्या मांग रहा है, सार्व अंतर मतलब डी इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस को ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर, ठीक। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाला है, जो कि बी ऑप्शन में आंसर क्या है 6 है, ठीक। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हों तब एपी का 3 पद होंगे। प्रथम पद क्या बोला 2, ठीक। सार्व अंतर क्या बोला 3 बोला, तो सार्व अंतर और प्रथम पद को जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक। अब तीसरा पद लिखने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस 2 गो सार्व अंतर लिखा जाएगा, 2 गुना सार्व अंतर, ठीक। इसका पहला का मान तो 2 रह ही जाएगा, दूसरा वाला मान क्या आएगा 5 आएगा, तीसरा वाला मान क्या आएगा 3 दूनी 6 2 8 आएगा। तो प्रथम 3 पद क्या होगा 2 5 8, 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। किसी एपी का सामान्य पद जनरल टर्म, इसको चलो हम लोग इसको GN से इंडिकेट कर देते हैं, क्या है 3n+5, जहाँ n का मान क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए 1 लेंगे, सेकंड टर्म के लिए 2 लेंगे n का मान, थर्ड टर्म के लिए क्या लेंगे 3 लेंगे। तो प्रथम पद क्या होगा a इक्वल टू क्या 1 लेंगे तो 3 × 1 5, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। a2 इक्वल टू क्या होगा, a2 इक्वल टू n का मान 2 लेंगे, n का मान 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 + 5 इक्वल टू क्या रहने वाला है मेरा 3 दूनी 6 5 11। क्या बोला है इसका सार्व अंतर, दो पदों के बीच में सार्व अंतर देखते हैं, एक पहला पद 8 आया, दूसरा पद क्या आया 11, तो दोनों के बीच में क्या आने वाला है कॉमन डिफरेंस, 8 और 3 11 मतलब +3 का, +3 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी एपी का छठा पद मतलब A6 छठा पद और 12वां पद A12 पद क्रम से 13 और 25 हैं तो इसका 20वां पद क्या होगा। 20वां पद है छठा पद और 12वां पद क्या है 13 और 25 हैं, तो 20वां पद क्या होगा A20 बराबर क्या होगा A + 19D रहने वाला है, ठीक। तो हम लोग पहले इसका n निकालना पड़ेगा हमको, D निकालना पड़ेगा पहले हमको इसका। तो A6 इक्वल टू क्या आएगा, A6 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस A6 के बदले हम लोग लिख सकते हैं A + 5D। अब A12 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 11D लिख सकते हैं 1 माइनस करके, A + 11D लिख सकते हैं। जब A + 11D लिख दिए तो दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, यहाँ पर इसको माइनस किए तो A कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा -6D, ये माइनस होगा तो 13 से 25 जाएगा, कितना बचेगा 12, माइनस में 12 होने वाला है, ये माइनस कैंसिल, ये 6 दूनी 12, तो D का मान क्या आने वाला है मेरा, D का मान कितना आने वाला है मेरा
2। तो डी का मान जब 2 आ गया मेरा, फर्स्ट टर्म हमको पता करना है। अब एक ए का मान हमको पता करना है। डी का मान मेरा क्या आया, 2 आया, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 गुना 2, ए प्लस 5 गुना 2, 5 दूनी 10 आएगा, उस पार जाएगा तो ये 13 से 10 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 से जब 10 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा। इसका मतलब मेरा ए का मान कितना आया, 3 आया, और डी का मान क्या आया, 2 आया। ठीक, ए का मान 3, डी का मान 2, तो ए का मान 3, डी का मान कितना, 2, तो 19 गुना 2, तो 3 प्लस 19 दूनी 38 बराबर क्या आया, 41। तो 20वां पद का मान मेरा क्या आने वाला है, 41 करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में साक्षात मौजूद हैं। तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 होगा। चलो लिख देते हैं डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से। 5, 7, 9, 11, मतलब 2 लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट्स, 2 जुटते जा रहा है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 25 और 27। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका 12वां पद क्या रहने वाला है, 27 रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसको अगर दूसरा तरीका से बनाएं तो भी एक मेथड और है इसको बनाने का। तो ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। ए इक्वल टू क्या है मेरा, 5, डी इक्वल टू मेरा क्या आएगा, 5 और 2 7, तो 2 हमको कौन सा मांग रहा है, 27, मतलब ए nth इक्वल टू 27 है। तो ठीक है, 27 इक्वल टू ए एन बराबर n प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान मेरा कितना है, 2, 2 प्लस में ए जोड़ देंगे तो 5, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 5 इस पार माइनस करेंगे तो 27 से 5 जगह तो कितना, 22, 22, 2 को उस पार गुना में इस पार आएगा तो भागा देंगे, 11, n माइनस 1 बराबर 11, तो n बराबर क्या हो जाएगा, -1 इस पार है, उस पार जाएगा तो +1, तो 11 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12वां पद। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में हैं, तो पदांतर का मान होगा, पदांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को ही हम क्या बोले, डिफरेंस या डी, या इसको हिंदी में क्या बोले, सार्वंतर। कोई समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 9, 13, 17, 21, 25 है, तो इसमें देखते हैं पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है, 5 माइनस 1, तो बराबर कितना आया मेरा, 4। तो पदों का अंतर कितना आया, 4। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो ये वाला में चेक कर लेते हैं, 17 माइनस 13, 17 से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। हर जगह 4 का अंतर है, +4 का अंतर है, हर जगह +4 का अंतर है। तो पदांतर क्या है, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 रहने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी है, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी है। पहले एक नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, यहाँ पर 4, 2 का डिफरेंस +2, यहाँ पर कितना +4 का डिफरेंस, तो ये पहला नंबर ऑप्शन गलत रहने वाला है। ठीक, दूसरा बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, -10, -6, -2, +2, बी नंबर ऑप्शन में शायद यही सही रहने वाला है। -10, -6, -2, +2, इस और ये -10 और -6 के बीच में क्या अंतर है, +4 का,
-6 और -2 के बीच में क्या अंतर है? +4 का। -2 और +2 के में क्या अंतर है? +4 का। सभी अंतर क्या हैं? आपस में समान हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। फिर से अगला वाला भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को भी चेक किया जाए। 3 और 5 के बीच में अंतर देखें तो क्या है? 2। 5 और 4 के बीच में अंतर देखें तो क्या है? -1। 4 और 2 के बीच में अंतर देखें तो -2, जो कि समान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का ही ऑप्शन नंबर डी भी चेक किया जाए तो ये क्या है? डी नंबर भी समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 3 संख्याएं एपी में हैं तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या हैं। 3 संख्याएं एपी में हैं तथा उनका योग क्या है? 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। उनके वर्गों का योग 20 है। 3 संख्याएं एपी में हैं, उनका योग क्या है? 24 है। चलते हैं 24 चेक करते हैं। उनके वर्गों का योग 120 है, तो वो 20 है, तो वो संख्या क्या होगा? इसमें तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं लग रहा है। 4 चौके 16, 8 8 64, 12 12 144, ये तो नहीं है। लेकिन इस संख्या को जोड़ते हैं 12 8, तो ये तो 24 आ जा रहा है। ठीक, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 10 8 18, ये भी 24 आ रहा है। ठीक, इसको जोड़ते हैं 11 और 8 19 19 5, ये भी 24 आ रहा है। इसको जोड़ते हैं 14 और 22 2 24, ये भी 24 आ रहा है। इसके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या क्या होंगे? इसमें से तो कोई नहीं है ऑप्शन, जो कि पहला योग जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी उनके वर्गों का योग 20 है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ एरर हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा नहीं होगा, देखा जाएगा बाद में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 0 और 5 के बीच की विषम संख्याओं का योग होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या क्या है? 1 है सबसे पहला, उसके बाद तीसरा 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 50 तक क्या होंगे? लास्ट वाला टर्म क्या होगा? 49 होगा विषम संख्या। इसका योग हमको पता करना है, तो योग बराबर क्या होते हैं? एस एन 0 से 50 के बीच तो कुल कितने टर्म होंगे? 50। 50 में 50 तो नहीं होंगे, ये 50 में कुछ आधे तो सम होंगे, आधे विषम होंगे, तो नहीं जब होंगे ये, तो कुल टर्म कितने होंगे? 25। तो S25 इक्वल टू क्या होगा? 25/2। फर्स्ट टर्म कौन? 1, लास्ट टर्म क्या? 49। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 25/2 गुना 49 और 1 50। ठीक, 2 से 50 कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा। क्या हुआ था मेरा? 25/2 गुना 50। ठीक, ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 25 गुना मेरा 25 आने वाला है, जो कि क्या होगा? 25 गुना 25 करेंगे तो कितना आएगा? 625, जो कि ऑप्शन नंबर सी में साक्षात मौजूद हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, उनके पहली और चौथी संख्या का योग गुणनफल 91 है, तो संख्या ज्ञात करें। इसको ऑप्शन से देखते हैं। 4 संख्याओं का योग 40, सबसे पहले चारों संख्या को जोड़ो तो 40 होता है कौन? 11 13 22 22 9 22 9 31 7 31 7 40 नहीं होने वाला, ये खत्म हो गया।
19 10 29 7 36 36 4 40, ये ऑप्शन तो है, लगता है ये 40 है, तो इसको देखेंगे बाद में। 8 6 14 14 28 28 12, ये भी 40 है, ये भी 40 है। 8 3 11 20 20 40, ये भी क्या हैं, 40 इसके भी हैं। तो या तो ऑप्शन नंबर बी या सी या डी रहने वाला है, बट क्या ये ऑप्शन नंबर ए नहीं रहने वाला है, क्योंकि 13 11 कुल मिला के कितना 24, 13 11 कितना है 24, 24 और 9 33 और 40, ये सॉरी ये भी तो है 40, इसका भी सम तो 40 है। चलो पहला सेटिस्फाइड कर रहा है चारों ऑप्शन, पहला वाला लाइन ठीक है। उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल, पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल क्या है, 91 है। इसका मतलब 91 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 91 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा 13, जो कि 13 गुना 7, ठीक। अगर हम पहला और चौथा को 19 चौके 19 5 95 19 चौके 76 आता है, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 3 और 20 को गुना करते 20 या 60, ये भी नहीं होगा। 6 गुना 14 करते हैं 14 5 70 14 6 के 84, ये भी नहीं होगा। 90 होना 91 होना चाहिए, तो 13 7 91, ऑप्शन नंबर ये क्या है, ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सही है। चलते हैं हम लोग, आपको होमवर्क दे दें एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। ये होमवर्क के रूप में रहने वाला है आप लोगों का होमवर्क, प्लीज़ बना करके कमेंट कीजिएगा ज़रूर।